तो क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं और क्या बाकियों को भी यही करना पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक तो कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं पंजाब में। यदि पंजाब की ही बात करें तो उनको लगता है कि हिंदू पार्टी बन करके, पहले वाराणसी में जाके आपको याद है गंगा स्नान करने के लिए कब बिल्कुल जो चाहे कहते थे टब में नहा रहे, उस तरह के 14 में किया था। तो वो बार बार अपने को इस तरह से स्थापित करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि एक तरफ ये कि मैं बीजेपी के स्थान ले लूं, एक तरफ लेता हूँ ये तो वाले बीजेपी का तो ले नहीं सकता हूँ। कांग्रेस में जो लोग शंकराचार्य के वजह से कभी किसी नाम से कुछ करते रहे हैं, आज उस वोट बैंक को मेरी तरफ आ जाए तो वो एक तरफ अलायंस की बात करते हैं, इंडिया अलायंस के साथ हम साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। जब आपने राहुल गांधी का लगाया हुआ है तो आपने बताया कि राहुल गांधी वो तो पंडित कश्मीर पता नहीं ब्राह्मण है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो तो दूसरे ब्राह्मण आजकल कई लोग नहीं पहन पाते, ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं और सब धर्म का काम बातचीत कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जरूर पहनी हो। तो उनका यही है कि वो जनेऊधारी है तो ये उससे बड़ा बताइए डबल जनेऊ पहन लेंगे, अलग बात है। नहीं, उनका टारगेट है पंजाब, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगली लाइन उनकी ये है कि पंजाब में मैं हर जगह भजन संध्या करवा रहा हूँ, मतलब कुछ मंदिर बनवा रहा हूँ अमृतसर के अंदर। अभी उन्होंने कहा था वो हमारे राम नाटक है, मैं वो आपको फ्री में सबको दिखवाऊंगा। लाइन वो बात बिल्कुल क्लियर है, वो पंजाब के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपको याद है इन्होंने ममता बनर्जी नहीं किया था, वो पूरी का वो बना दिया था जगन्नाथपुरी या बंगाल के चुनाव, उसको क्या फायदा मिला? या वो जो बाबरी मस्जिद जाने के लिए जहां खड़ा हो गया था, वो दो नाव की सवारी है सर, वो दो नाव की सवारी मुश्किल है। अब पंजाब में एक आसानी अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये है कि कोई मुस्लिम वोट नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिख वोट है। हाँ नहीं, सिख हिंदू तो नाराज नहीं खड़ी हो पा रही है। सिख ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हिंदू धर्म से निकले हुए एक पंथ है, मतलब सिखों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है। इसलिए बीजेपी आरएसएस दोनों को नापसंद करते हैं। तो आपको लगता है पंजाब में भी फायदा नहीं होगा केजरीवाल? कोई फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। अच्छा, एक तरफ उधर जो है अकाल तख्त के सामने पेशी हो रही है, सजा सुनाई जा रही है, और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं, तो ये भी दो नावों की सवारी है। क्योंकि भाई आपने जो 17 का चुनाव लड़ा, 22 का चुनाव लड़ा, वो पंथिक कमेटी के हिसाब से, पंथिक जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से लड़ा। जट सिख को आपने अपना चेहरा बनाया मुख्यमंत्री का, आपने 17 में नहीं बनाया था तो उसका नतीजा आपने देख लिया। सिर्फ आपके पार्टी के एक नेता ने बोला था कि हमारी सरकार बनी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उससे काम हो गया, साफ हो गया। कांग्रेस पार्टी आ गई सत्ता में, तो अब वही काम दोहरा रहे हैं। ठीक है, अब ये तो सर मतलब मैं तो ये सवाल, अब उनको फायदा होगा नुकसान होगा ये तो और इतने लंबे समय तक अकाली और बीजेपी साथ रहे, अकालियों को हिंदू वोट उस तरह से नहीं मिलता रहा, बीजेपी को शहरी हिंदुओं का वोट मिलता रहा। जैसे अलायंस टूटा, अकाली दल आज कहां है देख लीजिए। ये ठीक है कि बीजेपी भी कहीं नहीं है, क्योंकि अकाली दल के कारण थोड़ा गांव में वोट मिल जाता था। और पंजाब में ऐसा है कि जो शहरी सिख है और हिंदू है वो उसके साथ रहता है जो सत्ता में आने वाला है। अच्छा। या जो सत्ता में है। अगर आज ये माहौल बन जाए कि शांतनु जी की पार्टी जो है सत्ता में आ रही है तो उसके साथ चला जाएगा। शहरी हिंदू सिख दोनों? हाँ। अच्छा, तो शहर का वोट जो है वो मैलिएबल है? हाँ। ओके। गांव, और वो सत्ता के साथ हमेशा चलना चाहता है, वो इस बात का अंदाजा लगाता है कि कौन आने वाला है। गांव का वोट पंथिक वोट है? गांव का वोट जो है वो पंथिक वोट है, वो, और उसमें भी खास तौर से जट सिख, वो विचारधारा पे चलेगा। ठीक है, लेकिन जिसने कहा कि वो इसे आजकल लोग कहने लगे हिंदू रेनेसा, हिंदू अवेकनिंग, तो वो हिंदू अवेकनिंग जो है वो क्या पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो रही है? और नहीं, मेरे ख्याल से जो राजनीति की चुनाव जीतने की एक ग्रामर होती है, एक व्याकरण होती है। 14 से पहले एक थी, 14 के बाद एक थी। 14 के पहले लंबे समय तक एक ही ग्रामर थी, मुस्लिम को बढ़िया सा पीस करो, उसके मतलब कानून से लेकर सामने से जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस है, या फिर कहा कि जो पहला हक है वो मुसलमानों पे है, वो ऐसे ही नहीं कह दिया उन्होंने, क्योंकि उनको एक वोट बैंक को टारगेट करके करा। चाहे उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, चाहे सच्चर कमेटी बनाई, दिखाने के लिए वो गरीब हैं जिससे उनकी पॉलिसी बनाई जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, और उनका था कि हिंदू को हिंदू मत होने दो, हिंदू को दलित यादव में बांटो, एक जाति को कॉप्ट करो, MY बनाओ, मीम बनाओ और सरकारें बनाओ। ऐसे लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकारें बनाई, रीजनल पार्टी बनाई। नरेंद्र मोदी ने उस व्याकरण को बदल दिया।
हिंदू को कंसोलिडेट करा, हिंदू के नाम पे करा, बेनिफिशियरी के नाम पे करा, लेकिन हिंदू कंसोलिडेट हो चुका। उसमें फिर और सेनानी आ गए, उसमें योगी आदित्यनाथ, उसमें हेमंत बिस्वा, उसमें अमित शाह, तो इतनी लंबी लकीर खिंच गई। और 2014 में जो इनकी इंटरनल रिपोर्ट आई कांग्रेस की, ए के एंटनी की, उन्होंने कहा कि हमें अपनी एंटी हिंदू छवि छोड़नी होगी, क्योंकि अब इतना कंसोलिडेट हो चुका है। और उसी समय से आपको ये भी देखना पड़ेगा, वही सोशल मीडिया का भी समय है, सोशल मीडिया भी जा रहा है, तो आप जानकारी को छुपा नहीं सकते। पहले तो क्या है, चैनलों में जितनी लिमिटेड जानकारी है, अब तो उनको उस जानकारी को नहीं छुपा सकते। तो अब व्याकरण बदल गई है, अब वो मीम बीम दो कॉम्बिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको हिंदू का बड़ा फोल्ड लेना पड़ेगा। और उसके बाद जब एक से एक मंदिरों के कॉरिडोर बनते जा रहे हैं, उसके बाद राम मंदिर बनता है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो स्टैंडर्ड गिफ्ट था हमारा ताजमहल। आप भारत का कोई ब्रोशर देखेंगे टूरिज्म का, वो ताजमहल से शुरू होकर ताजमहल पर खत्म होता है। अब उसमें राम मंदिर दिखता है, उसमें कॉरिडोर दिखते हैं। विदेश का कोई प्रधानमंत्री आता है तो वो कॉरिडोर में जाता है। तो भारत की छवि, अरे ऑफिसों में टीका लगाएं तो आपको अजीब बोलते थे, अरे बड़े संघी हो गए क्या। तो वो पूरी ओवरटर्न विंडो तो शिफ्ट हो चुकी है बिहेव करने की।